नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो प्रश्नावली 2.2 है बहुपद कक्षा 10 का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा चुके थे। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जो लोग भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो इसके जो पहले हमने वीडियो जो हमारी प्रश्नावली या जो भी वीडियो पढ़े हैं उसको पहले समझें उसको, तब यहाँ पे देखें। और आज कंटिन्यू करते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया क्या है, कह रहा है बहुपद 48 + 2x माइनस का x स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरीके से सवाल इसमें बहुत बार करवाए जा चुके हैं। तो इसको आप होमवर्क के लिए लिए। अगर आपसे नहीं लग रहा है तो कमेंट में करिए, क्योंकि अगर आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है सवाल बनाने में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर मैं 8 छोड़ रहा हूँ, आप इसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर, यानी यहाँ पे ये कह रहा सवाल को, जो शून्यकों का योगफल वो भी 10 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 10 है, तो ए और सी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ जो दिया गया है ax² - 5x और प्लस का c, यहाँ से ax² - प्लस का bx और प्लस का c से क्या करते हैं, तुलना करने पर। जब यहाँ पे हमने तुलना की तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा a, क्योंकि x के गुणा में कितना है a, b बराबर कितना आ जाएगा -5 और c बराबर कितना आ जाएगा c आ जाएगा। यहाँ से हमें a और c के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो शून्य को जो योगफल होता है, योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता है तो आपको सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए फार्मूले को जरूर याद करें, फिर हर सवाल में इसको अप्लाई भी करें। तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है प्रत्येक कितना 10 के बराबर, 10 हो गया बराबर का, माइनस का b यानी माइनस का ये ऑलरेडी 5 देगा, a का मान क्या देगा, a दिया गया। तो यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 × a बराबर का ये 5 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5/10 यानी 5 का 5, 5 10। तो a का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ये तो a का मान आ गया हमारा 1/2, लेकिन उसने किसका, c का भी मान पूछा है, देखते हैं। और इसका गुणनफल भी कह रहा है, तो अब देखो गुणनफल से निकालते हैं इसका। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। गुणनफल दिया गया 10 दिया गया बराबर c/a। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे, 10 × a बराबर का c हो जाएगा, यानी 10 गुणे, अब a का मान कितना आया था हमारा 1/2, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 बराबर c, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी c बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो a तथा c का मान पूछा था उसने, तो a का भी मान आ गया हमारा 1/2 और c का भी मान आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा बहुपद दिया गया है, इसमें हमने ax² + bx + c से तुलना करने a और b की c का मान निकाल लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है योगफल था गुणनफल जो है प्रत्येक 10 है, यानी योगफल भी शून्यकों का 10 है और गुणनफल भी 10 है। तो योगफल इसको हमने बराबर कर लिया, उस तरीके से उनको कर लिया, a का मान यहाँ पे रख दिया, c का मान आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नहीं 9 हमने लगवाया, उसके बाद 11 लगवा रहे हैं। क्यों, देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात करना है, यानी इसके शून्य भी ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, इस बहुपद के गुणांकों शून्य के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। इस तरीके से मैं पिछले करवा चुका हूँ। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, थोड़ा सा ये भिन्न के रूप में है, तो इसको करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप घर पे प्रैक्टिस करिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ये हमारा दिया गया जो बहुपद गुणनखंड द्वारा बहुपद 7x² - 11/3 - 2/3 के शून्य ज्ञात करना है, यानी पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, इनके गुणांकों तथा शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखते क्या है, 7y² - 11/3y और माइनस का 2/3 दिया गया है। अब यहाँ से हमको हर गायब करना है, ये 3 गायब करना है। गायब कैसे होता है, अगर यहाँ से 1/3 हम पूरे समीकरण से कॉमन ले लें तो गायब हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 1/3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7y², यहाँ का 3 से गुणा हो जाएगा, -11/3 × 3y - 2/3 × 3
ये 3 हमने भाग के रूप में लिया तो सभी जो अंदर है 3 से गुणा भी होगी। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी 1/3 ब्रैकेट में 7×21y² माइनस का 11y माइनस का 2। अब देखो हमारा सिंपल सवाल बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल सवाल बन गया। अब इसके हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी गुणा करते 21 गुना 42 हो गया हमारा। अब 42 के में ऐसे फैक्टर करना है कि उनको घटाने या जोड़ने पे कितना चाहिए, 11 आना चाहिए। अच्छा यहाँ से अगर हम भाग करेंगे इसे तो देखो 2 से काटा 21 बार जाएगा, फिर 3 से 21, फिर 7 से, तो 2 दिया 6 सते 42, 7 6 13 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी 7 गुणे 2 और माइनस का 3। यहां से कर सकते हैं, अगर 14 गुणे 3 बराबर 42 हो जाएगा। अगर 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या 11 बचेगा ना। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1/3 ब्रैकेट में 21y² माइनस का 14 माइनस का 3y माइनस का 2। इसको इरेज कर दे रहे हैं यहां से। यहाँ क्या जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में 21y² माइनस का 14y और माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस का 2। ये हो गया। यहाँ से करेंगे 1/3 ब्रैकेट, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 का मिल जाएगा, 7y कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ 7 या 21, 3y माइनस का 2 बचेगा। यहाँ भी मैं प्लस का तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 3y माइनस का 2। ये हो गया। यहाँ से करेंगे तो 1/3 ब्रैकेट में 3y माइनस का 2 और 7y प्लस का 1, ये दिया गया है। अब हमें शून्य निकालना है। जो बहुपद दिया गया तो बहुपद का अंतर क्या, इसके बाद 0 हो जाएगा, और जब ये गुणे में कराएगा भाग में 0 हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं, 3y माइनस का 2 और 7y प्लस का 1 बराबर का 0 हो गया। भाई ये गुणम था, बराबर को उतर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3y माइनस का 2 बराबर 0, तो 3y बराबर का प्लस का 2 हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा 2/3। तो एक शून्य तुम्हारा ये आ गया, मान लिया इसको हमने अल्फा मान लिया। ये हो जाएगा 7y प्लस का 1 बराबर का 0, तो 7y बराबर का माइनस का 1, y बराबर का माइनस का 1/7, यानी ये हमारा मान लिया बीटा आ गया। यानी शून्य हमारे 2/3 और माइनस 1/7, 2/3 और माइनस 1/7 ही निकल के आ गए। अब क्या करना है, इसके संबंधित सतह की जांच भी करना। अब देखो जांच कैसे करते हैं। जांच करते हैं। अच्छा यहाँ समीकरण ले लें हम, इतना समीकरण ले लें, या ये इसको भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया 7y² माइनस 11/3y माइनस का 2/3। यहाँ क्या a बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर माइनस का 11/3 हो जाएगा, और c बराबर होगा माइनस का 2/3। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं, हमने डायरेक्टली इसको कर दिया है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा कितना आया हमारा 2/3, बीटा कितना आया माइनस का 1/7 बराबर माइनस का b यानी माइनस का 11/3 बटे b का a का मान कितना 7 आ गया। तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 7 या 21, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस का 3 एकम 3 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 11/3 गुणे 1/7, तो यह आ जाएगा 11/21 बराबर का 11/21, यानी जो शून्य का योग वाला है उसकी सत्ता की हमारी जांच हो गई। तो यहाँ तो समझ में आएगा इसके शून्य किस तरीके से निकाले हमने। अगर ध्यान से देखा तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके तरह से हमने शून्य निकाले, शून्य का जो योगफल होगा इसको हमने इसकी जांच कर ली है। अब हमें शून्य का गुणनफल की जांच करना है, इसके लिए हमको इरेज करना पड़ेगा। तो इधर साइड का इरेज कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, बराबर का था c/a होता है। अल्फा कितना जाएगा हमारा 2/3 गुणे बीटा का आया माइनस 1/7 बराबर c का मान कितना आया था हमारा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 बटे a का मान कितना था 7, तो माइनस का 2/7 या 21 हो जाएगा, ये माइनस का 2/3 गुणे ये 1/7 हो जाएगा, माइनस 2/21 बराबर का माइनस का 2/21। ये हमारे गुणनफल की सत्ता की जांच हो गई। ये हमारा गुणनफल के योगफल की सत्ता की जांच थी, और ये गुणनफल के सत्ता की जांच हो गई। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया, हर एक स्टेप आपको बताएगा कहाँ पर कैसा क्या हुआ।
तो उम्मीद दोस्तों खुद समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इसके आगे हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको देखते हैं दोस्तों। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या गया, इसकी हमने लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी है। क्या सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। यानी जो हमारा सवाल देगा पहला नंबर, ये इसके शून्यक दिया गया है और इनके सत्यता की जांच भी करना है। ये शून्यक अगर हैं तो शून्यकों की जांच भी करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके सत्ता की जांच करते हैं। गुणनखंड करने नहीं है, उसने बोला नहीं गुणनखंड करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम ax³ प्लस bx² प्लस का c प्लस का d बराबर 0 से क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो यहां से देखो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, b बराबर आ जाएगा 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना आ जाएगा 2। अब कहा उसने किसका करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। यानी शून्य का जो योगफल है, गुणनफल है और दो जो उनका है गुणनफल, उसका भी ज्ञात करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। क्या होता है हमारा, -b/a होता है। यहां से अल्फा का मान कितना दिया गया है 1/2 प्लस बीटा का मान दिया गया 1 दिया गया प्लस गामा का मान दिया गया -2 बराबर -b का मान दिया गया -5, a का मान दिया गया 2। तो यहां से देखो करेंगे तो 1/2 -1 बचेगा, क्योंकि ये -2 से जाएगा, ये बचेगा हमारा +5/2। जब इसको हल करेंगे हम कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक यही मान लिया गया 1/2 -3 दिया, ठीक है। यहां देखेंगे इसके नीचे एक होता तो क्या होगा 2, 1 कम 1 -2 कम 2 बराबर का, ये आ गया 5/2। इधर आएगा ये -1/2, ये आएगा 5/2। तो इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघातों बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। ये सिद्ध करना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। यानी कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या ये जो शून्यक दिए गए हैं ये इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो देखो a बराबर इतना हो गया, b बराबर 1, c बराबर कितना हो गया हमारा -5 और d बराबर 2 हो गया, यही हमारा दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का शून्यक है तो इसके योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा दिया गया है, अगर इसका हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो -d/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a होता है। अल्फा का मान 1/2 दिया गया, गुणे बीटा का मान 1 दिया गया, गुणे -2 दिया गया। d का मान कितना है यहाँ पर 2 है और a का मान कितना है 2 है, ये माइनस का, तो ये भी -1 आ गया, ये भी 2 कम 2 तो -1 आ गया। इसका मतलब है शून्य जो गुणनफल है, जो शून्य के गुणांक हैं उनका ये क्या है हमारा शून्य ये है, ये शून्य हमारे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या मिस्टेक हो गई है। तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है, ठीक है। जब 1/2 है, ये 1 है, ये दिया गया, इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, ठीक है। 2 1 कम 2 ठीक है, -1/2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है -5/2। यहाँ पे थोड़ी सी बहुत भारी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई, देखो यहाँ पे b दिया गया है, b का मान 1 है, हमने क्या रख दिया है 5 रख दिया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो b का मान -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 होगा, ये भी -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। इसका मतलब शून्यकों का जो योगफल निकालेंगे तब भी हमारा बराबर है, शून्य का गुणांकफल निकालेंगे तब भी बराबर है। इस तरीके से अगर हम दो शून्य के गुणांकों का योगफल निकालेंगे तब भी हमारा उतना ही आएगा। देख लेते हैं उसको भी, इसमें सवाल पूछ नहीं रहा लेकिन वो भी कर लेते हैं। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है, कितना होता है हमारा c/a होता है। c/a हो गए यहाँ से। अब देखो क्या करते हैं, अल्फा बीटा यानी 1/2 गुणे 1 प्लस का, बीटा 1 गुणे -2 हो जाएगा प्लस का, -2 गुणे अल्फा 1/2 बराबर c का मान कितना है हमारा -5, a का मान कितना है 2। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 2 से 2 काटेंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर का -5/2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 बराबर का माइनस का 5/2 हो जाएगा। यहाँ से ला चलेंगे 2, 1 माइनस का 2 3 6 बराबर माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2। हमने इनके शून्यों की जांच की तो सबने पाया कि ये सब ये क्या है, शून्य का है, क्योंकि शून्यों के जो गुणनफल हमने निकाला, शून्य को योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, दो शून्य को गुणनफल का योगफल निकाला, तो सब हमारा क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सत्यापित करने पर शून्य 1/2 1 और माइनस का 2 शून्य सही पाए गए। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं था, तो 12 का हमने 1 करवा दिया है, तो दूसरा आप अपने आप स्वयं करिएगा। तो इसको एक बार फिर से समझिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको हमारी मेहनत सही से लग रही है, ढंग से लग रही है, तो आप वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पे कोई है जो आपको बहुत इजी बेसिक लेवल से समझा सकता है, नहीं कि हर एक स्टेप बताएगा कि ये स्टेप आया तो आया कहाँ से है। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये दिए गए 2 का -7 का -14 दिया गया। यानी यहाँ पे दिया गया है शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया गया है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया गया -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर दिया गया -14। सवाल में तुमको ये दिया गया, उसने कहा क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है देखते हैं। x³ त्रिघात बहुपद क्या होता है हमारा, x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² ये होता है, और प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये x होता है। सर यहाँ पे माइनस को होता है। ये हमारा त्रिघात बहुपद होता है, इसमें से हमें मान रखना है। देखो x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 दिया गया, 2x² हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटू इसका मान देगा -7 x माइनस का इसका मान है -14। यहाँ से x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x और प्लस का 14 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा जो ये बहुपद बन के आया है x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14 बन के आया है। ये हमारा इसी क्वेश्चन का आंसर है, यानी x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का 14। हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन बहुत कठिन था। अगर आपने इसको सही से पढ़ा है, अच्छे से किया है, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आया होगा। इसका शून्य का योगफल दिया गया, दो शून्य का गुणनफल का योगफल दिया गया है और इसका गुणनफल दिया गया है। तो इसको सिर्फ हमें फार्मूले में जो बहुपद का फार्मूला होता है उसमें रखना था सिर्फ। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। जो जितने क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और विधिवत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का जो सेशन हुआ इसको भी लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा। तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, रिवीजन भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।